हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की जो फिफ्थ पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, इसकी एक्सप्लेनेशन को। और इसकी जो पोइट हैं उनका नाम है फेबी कैरी। तो ये जो पोएम है ये क्या है, एक बैलेड है। बैलेड क्या होती है? एक स्टोरी होती है जिसमें कि छोटे 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 स्टेंजाज होते हैं। ज़्यादा छोटे भी नहीं होते हैं, वो होते हैं सिर्फ 4 लाइंस के स्टेंजा। और स्टेंजा काफ़ी सारे होते हैं बस। तो ये पूरी जो पोएम है ये क्या है, बैलेड है। तो अब इसमें दिया हुआ है लेजेंड। तो लेजेंड क्या होता है? लेजेंड होती है एक हिस्टोरिक स्टोरी, एक जो ऐतिहासिक कथा भी कह सकते हैं इसे हम। और ये जो स्टोरी है ये कहाँ की है? नॉर्थ लैंड की है। नॉर्थ लैंड कहाँ है? नॉर्थ पोल जो है उसके आसपास की जगह है, जो कि हर एक टाइम ठंडी सी रहती है और बर्फ़ होती है पूरा टाइम वहाँ पर ज़्यादातर। और अगर आपको पता ही है, अब ठंड होती है तो ठंड में क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं। तो अगर ठंड है तो ठंड की वजह से वहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या है, फरी से कपड़े पहनते हैं, मतलब बिल्कुल फर वाले मोटे मोटे से कपड़े पहनते हैं। जिसकी वजह से क्या है, वो किसी भी भालू से कम नहीं लगते, मतलब वो पूरे के पूरे भालू लगते हैं। तो भालू लगते हैं। अब आगे क्या है, आगे की स्टोरी चलिए आगे ही पढ़ लेंगे। मतलब ये कहानी है एक तरह की, तो पढ़ेंगे अच्छे से। पर चलो आइडिया दे देता हूँ आपको। तो अब बच्चे जो है भालू से कम नहीं लगते हैं, तो अब अगर वो बच्चे हैं तो उनको सुलाने के लिए स्टोरी भी सुनानी पड़ेगी। तो स्टोरी सुनाते हैं उनके पेरेंट्स, तो उनके पेरेंट्स उन्हें एक सेंट पीटर की स्टोरी सुनाते हैं। सेंट पीटर क्या होता है? एक जो घुमंतू से साधु होते हैं, घूमने वाले, वो होते हैं। तो उस स्टोरी के अंदर क्या होता है, वो उन्हें बताते हैं कि एक सेंट पीटर जो है वो पूरी दुनिया में घूमता है, और घूमते घूमते एक लेडी के घर के बाहर पहुंच जाता है, कॉटेज पे। और उसे भूख लगी होती है तो वो मांगता है उससे कुछ खाने को, और वहाँ पर क्या बन रहे होते हैं, अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी से कप केक्स बन रहे होते हैं। तो वो केक्स मांगता है उससे। तो लेडी क्या है, पहले उसे केक देने लगती है तो उसे वो बड़ा लगता है, फिर वो उसे और छोटा केक बना कर देती है, वो भी उसे बड़ा लगता है। फिर वो बिल्कुल पतला सा केक बना कर देती है, वो भी उसे बड़ा लगता है। तो वो बोलती है कि जब हम खाते हैं यार तब तो ये बड़े नहीं लगते, तब तो ये कम लगते हैं, अब देने के टाइम पे पता नहीं क्यों बड़े बड़े लग रहे हैं। तो फिर वो क्या करती है, इतने में ही उसे जो ग्रीडी जो सेंट पीटर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे श्राप दे देता है, जिसकी वजह से क्या है, वो बन जाती है लक्कड़ बग्गा। लक्कड़ बग्गा किसे बोलते हैं? वुड पैकर को। वुड पैकर बन जाती है, और उसके सिर पर एक टोपी लगी होती है। तो वो टोपी लगी रहती है उसके सिर पर, बाकी उसके जो सारे कपड़े हैं वो जल जाते हैं, राख की तरह हो जाते हैं, और वो क्या है, चिमने से उड़कर चली जाती है। अब वो चिमनी से उड़कर चली जाती है तो उसके बाद उसे वुड पैकर जो है उन्हें क्या है, पेड़ों के बीच में से ऐसे खाना यहाँ पर होल करके ढूंढना पड़ता है। तो बच्चे क्या है, जब वो वुड पैकर खाना ढूंढती है तो बच्चे उसे यहाँ पर देखते हैं, और उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है खाने के लिए। तो ये पूरी इसकी स्टोरी है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। अब ये स्टोरी किसकी है? एक ओल्ड लेडी की है, एक हिस्टोरिक स्टोरी है। हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। और ये किस तरह की स्टोरी है कि जो लेडी है वो गुस्सा दिला देती है सेंट पीटर को, क्योंकि वो अपने भूख की वजह से परेशान होता है। So away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in the winter that they cannot sleep them through. तो अब क्या है, ये स्टोरी कहाँ की है? दूर 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 कहीं पर नॉर्थलैंड की स्टोरी है, जहाँ पर क्या है, दिन में तो क्या है, घंटे बहुत कम होते हैं, मतलब दिन छोटे होते हैं। और सर्दी की वजह से रातें क्या है, काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। और इतनी लंबी होती हैं कि वो सो सो कर परेशान हो जाते हैं और उन्हें नींद भी नहीं आती ज़्यादा। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। और क्या है, जब उन्हें खेती वगैरह करनी होती है और वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही होती है, वो तो स्लेजेस का सहारा लेते हैं, जिस पर वो रेंडियर को, यानी कि हिरन टाइप से कुछ होते हैं जानवर, उन्हें चलवाते हैं उनके पीछे स्लेजेस को बांध कर, और खेती वगैरह करते हैं, हार्नेस करते हैं, यानी कि बर्फ़ में वो स्लेजेस के थ्रू वहाँ पर जो बोते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए, खेती के लिए। And the children look like bear's cubs in their funny furry clothes.
और जो बच्चे हैं वो क्या है, पूरे के पूरे एकदम से भालू से लगते हैं, एकदम फरी फरी क्लोथ्स पहनते हैं, मोटे मोटे से लगते हैं और फनी भी लगते हैं। देन टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। अब क्या है, अब उन्हें क्या है, क्यूरियस स्टोरी बताते हैं जिन्हें जिस पर कि पोइट क्या अपनी जताता है कि मुझे ये तो बिल्कुल सच्ची स्टोरी नहीं लगती। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। लेकिन पोइटेस फिर भी क्या कहती है कि लेकिन आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस लेसन से। तो चलिए मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। सो वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। तो एक बार क्या होता है, जो सेंट पीटर होता है, जो साधु संत होता है, वो क्या है, वो कहीं दुनिया में दूर दराज घूमता रहता है और चलता रहता है पूरी दुनिया में, प्रीचिंग प्रीचिंग यानी कि अपनी जो उपदेश वगैरह देते हुए बाकी लोगों को, जैसे कि वो हमेशा करता रहता है। जैसे कि आप जानते हैं उपदेश ही देते हैं साधु संत, जैसे कि हम देते हैं टीचर होकर उपदेश। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। तो वो चलते चलते घूमते घूमते कहाँ पहुँचता है, कॉटेज पर, एक कुटिया के द्वार पर पहुँच जाता है। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ यानी कि पूरी दुनिया में घूमते घूमते एक कुटिया के बाहर पहुँचता है। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। अब वहाँ पर एक वुमेन होती है, एक छोटे से कद की औरत होती है, जो क्या है, केक्स बना रही होती है, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उसे भट्टी पर, हर्थ पर क्या है, पका रही होती है, बेक कर रही होती है। And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब वो साधु क्या होता है, पूरा दिन घूम घूम कर थक चुका होता है और दिन भी ख़त्म होने वाला होता है, और पूरा दिन वो फास्टिंग करता है यानी कि भूखा रहता है, फास्ट करता रहता है, जिसकी वजह से क्या है, उसे चक्कर आने लग जाते हैं। तो वो क्या पूछता है उस लेडी से कि उसके केक्स के स्टोर में से, यानी कि उसके काफ़ी ज़्यादा केक्स में से क्या उसे एक पीस मिलेगा। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. लेकिन अब क्या है, वो तो एक छोटा सा छोटा केक बनाती है, बट जैसे ही वो उसे पका रही होती है तो वो उसे ध्यान से देखती है। तब उसे क्या ख्याल आता है कि ये केक तो यार देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो वो केक बड़ा लगता है तो फिर से वो क्या करती है, देयर फॉर शी नीडेड अनदर। तो वो क्या है, एक और केक को क्या है, नीड करती है यानी कि गूंथती है। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और पहले से थोड़ा छोटा बनाती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जैसे वो उसे पलटती है, घुमाती है बेक करते हुए और देखती है, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। तब क्या है, ये पहले की ही तरह काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा लग रहा होता है, जैसे कि पहले वाला बना होता है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डफ। तो फिर वो क्या करती है, आटे का थोड़ा सा पीस लेती है, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे क्या है, गोल 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 घुमाकर एकदम से फ्लैट कर देती है, बिल्कुल पतला सा कर देती है रोटी की तरह। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसे बिल्कुल इस तरह बेक करती है जैसे कि एक वेफर होती है, थिन सी वेफर, चॉकलेट टाइप सी कुछ होती है, उस उतना ही पतला कर देती है। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन उसे वो भी बड़ा लग रहा होता है तो वो भी उसे उसमें पार्ट नहीं देना चाहती, यानी कि उसे शेयर नहीं करना चाहती। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself, and yet too large to give away, so she put them on the shelf. अब फिर वो क्या कहती है कि ये केक जिन्हें मैं खाने के समय देखती हूँ, खुद के लिए खाना चाहती हूँ, तो अब ये बहुत छोटे लगते हैं देखने में, लेकिन अब जब देने की बारी आई है इन्हें, यानी कि किसी को देने की बारी आई है फ्री में, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। तो वो क्या करती है, इन्हें क्या है, शेल्फ पर रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। अब इस हरकत को देखकर जो सेंट पीटर होते हैं, साधु संत होता है, वो क्या है, पहले तो नरम स्वभाव का होता है, फिर एकदम से गुस्सा आ जाता है उसे। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखा भी होता है पूरे दिन का और उसे चक्कर भी आ रहे होते हैं। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और इस तरह की एक हरकत एक वुमेन ने अगर की है तो उस वजह से साधु को गुस्सा आ ही जाता है। एंड ही सेड,
You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तो फिर वो साधु संत क्या कहते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम्हें एक ह्यूमन फॉर्म में रहने का, अच्छे तरह से खाना मिलने का, घर मिलने का, तुम्हें खुद को गर्म रखने के लिए फायर मिलने का कोई भी हक नहीं है, तुम इसे डिजर्व नहीं करती हो. सो नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. तो साधु संत फिर क्या कहता है कि इसलिए तुम्हें जैसे कि बर्ड रहते हैं वैसे ही तुम्हें खुद का घर बनाना पड़ेगा, तुम्हें थोड़े से स्कैंटी से यानी कि थोड़े से फूड के लिए, और वो भी पूरा दिन बोरिंग 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 होकर पूरा दिन बहुत ही मुश्किल से ड्राई वुड में, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था पेड़ के बीच में ऐसे होल करके और हार्ड सी लकड़ी में छेद करते हुए, और तुम्हें खुद के लिए थोड़ा सा खाना भी ढूंढना पड़ेगा. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. तो अब क्या होता है, जब उसके बाद वो उसे श्राप दे देता है, तो वो क्या है, चिमनी से जैसे ऊपर की तरफ बिना कुछ बोले ही ऊपर की तरफ निकलती है एक वुड पैकर बनकर, और क्योंकि वो एक बर्ड में चेंज हो चुकी होती है अब उसे श्राप मिल चुका होता है. शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और उसके सिर पर पहले जैसे एक स्कारलेट कैप होती है, एक हेड जो इस तरह की होती है और ऊपर थोड़ा सा ऐसे कर्व सी होती है, तो इस तरह की हेड जो है उसने पहने रखी होती है पहले, तो वही हेड उसके सिर पर रह जाती है. एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वो उसके सिर पर एज इट इज़ रहती है जैसे वो छोटी सी वुमेन थी तब भी, और जब अब वो वुड पैकर यानी कि एक लकड़ बग्गा बन चुकी है उसके बाद भी. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कॉल इन द फ्लेम. लेकिन जैसे ही वो वुड पैकर में बदलती है तो उसके सारे के सारे कपड़े जो हैं वो जल जाते हैं आग में, जैसे जलकर वो काले से हो जाते हैं, राख से बन जाते हैं कपड़े, वैसे ही उसके सारे के सारे कपड़े जल जाते हैं, सिर्फ एक कैप रह जाती है सिर पर. एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड. और अब वो वुड पैकर बन चुकी है तो अब उसे फूड के लिए घूमना पड़ता है, तो वो पेड़ में इधर छेद करते हुए और छेद करते हुए घूम रही होती है वुड पैकर बनकर, और उसे फूड के लिए कहीं ना कहीं घूमना पड़ रहा होता है. तो हर एक कंट्री का बच्चा जो स्कूल बॉय है वो इसे देखता है. वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल द वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. और ऐसे करके क्या है, वो पूरा दिन पेड़ के बीच में ही रहती है, जैसे ये पेड़ है, पेड़ बना हुआ है, दिल बन गया ये तो और यहाँ पर ऐसे होल करते हुए अपनी चोंच मार मार कर और पूरा ऐसे खाने के लिए घूमती रहती है, और बोरिंग बोरिंग रहती है पूरा दिन सिर्फ फूड के लिए. तो इससे क्या उसको शिक्षा मिलती है, एक लेसन मिलता है कि कभी भी हमें साधु संतों को नाराज़ नहीं करना चाहिए. और इस जो पोएम है इसकी जो पोइटेस हैं उनका नाम क्या है, फीबी कैरी, PHOEBECARY, फीबी कैरी. तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.